आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है प्लेइंग टाइम यानी कि खेलने का समय। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आइदर यंग और ओल्ड नीड टू रिफ्रेश आवर माइंड्स आफ्टर वर्क और स्टडीज। ऑलमोस्ट सभी को, ऑल अस ऑफ आइदर यंग चाहे जवान हो और ओल्ड चाहे बूढ़े हों, नीड टू रिफ्रेश यानी आवश्यकता होती रिफ्रेश तरोताज़ा करने की, आवर माइंड हमारे दिमाग को, आफ्टर वर्क और स्टडीज यानी कि कार्य करने के बाद या पढ़ने के बाद। एल्डर्स यूजुअली रिलैक्स बाय रीडिंग, चैटिंग और वाचिंग टीवी एक्सेट्रा। जो एल्डर बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं यानी आराम करते हैं पढ़कर, बातें कर कर या टीवी देखकर। बट चिल्ड्रन लव टू प्ले टू रिलैक्स देयर माइंड। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, खेल कर ही अपने दिमाग को रिलैक्स करते हैं, तरोताज़ा करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आराम देते हैं। इससे आगे देखो क्या है, प्लेइंग गेम्स नॉट ओनली रिलैक्स आवर माइंड्स बट इट इज बेनिफिशियल फॉर सम अदर रीजन्स आल्सो। प्लेइंग गेम्स जो खेलना है, खेलों को, नॉट ओनली रिलैक्स आवर माइंड हमारे दिमाग को ही रेस्ट नहीं देता, आराम नहीं देता, बट परंतु इट इज़ बेनिफिशियल यह क्या लाभदायक है, फॉर सम अदर रीजन्स आल्सो और दूसरे कारणों से यह हमारे लिए लाभदायक भी है। फ्यू आर मेंटेन्ड बिलो, कुछ नीचे दर्शाए गए हैं कि ये किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक होता है। When we play an outdoor games, जब भी हम क्या है आउटडोर गेम यानी बाहर मैदानों में खेलने वाले खेल खेलते हैं, we usually have to run और move continuously। हमें क्या है बार बार भागना, दौड़ना और मुड़ना पड़ता है लगातार। सच एज इन हॉकी और बास्केटबॉल, जैसे कि हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हॉकी को एक स्टिक की हॉकी की स्टिक से की सहायता से जो बॉल को बार बार घुमाना पड़ता है, इधर उधर फेंकना पड़ता है। और बास्केटबॉल में क्या होता है, एक बॉल को पकड़कर उसे नीचे ऊपर करके और गोल करना होता है। आगे पढ़ते हैं, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू आवर मसल्स एंड बोन्स एज इट इज ए गुड एक्सरसाइज। इट प्रोवाइड यह देता है, स्ट्रेंथ शक्ति, टू आवर मसल्स एंड बोन्स हमारी मांसपेशियों को हो और हड्डियों को, एज इट इज ए गुड एक्सरसाइज यह क्या है, एक बहुत अच्छा व्यायाम है। वी रिमेन्स हेल्थी एंड फिजिकली फिट, इससे क्या है हम हेल्दी स्वस्थ रहते हैं और फिजिकली फिट शारीरिक रूप से भी फिट रहते हैं। आगे पढ़ते हैं, वी टेंड्स टू बिकम मोर डिसिप्लाइंड। वी टेंड्स हमें ध्यान देना पड़ता है, बिकम मोर डिसिप्लाइन यानी कि हमें संतुलन बनाने के लिए, डिसिप्लिन क्या होता है अनुशासन, अनुशासन बनाए रखने के लिए हमें क्या है और भी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। व्हेन वी प्ले गेम्स विद अदर्स, जब हम दूसरों के साथ कोई खेल खेलते हैं, वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल एसोसिएटेड विद द गेम विच हेल्प अस टू बिकम ए डिसिप्लाइंड सिटीजन। वी हैव टू फॉलो हमें क्या करना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है, उनके अनुसार चलना पड़ता है। सर्टेन रूल्स कुछ नियम होते हैं, एसोसिएटेड जो जुड़े होते हैं, विद द गेम एक खेल के साथ, विच हेल्प अस जो हमारी सहायता करते हैं, टू बिकम ए डिसिप्लाइन सिटीजन यानी कि एक अनुशासित सिटीजन क्या होता है समाज में रहने वाला व्यक्ति, वो हमें बनाते हैं। सिटीजन क्या होता है नागरिक, क्या होता है नागरिक का, तो एक अनुशासित नागरिक बनाने में हमारी मदद करते हैं। इन दोज गेम्स वेयर वी हैव टू प्ले इन टीम्स वी लर्न टू कोऑपरेट एंड शेयर। इन दोज गेम इस प्रकार के खेलों में, वी हैव टू प्ले हम खेलते हैं, इन टीम्स यानी कि समूह के अंदर, वी लर्न हम सीखते हैं, टू कोऑपरेट एंड शेयर एक दूसरे की कोऑपरेट यानी सहायता करना, एंड शेयर यानी कि बांटना, शेयर करना बांटना होगा, और कोऑपरेट क्या होगा सहायता करना। तो कह रहा है कि इस तरह के गेम खेलते समय हमें क्या करना पड़ता है, एक दूसरे की सहायता करनी पड़ती है और सुख दुख को बांटना पड़ता है। वी डेवलप मोर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्न टू वर्क टुगेदर।
वी डेवलप, हमारे अंदर क्या होती है, डेवलप होती है, यानी कि जागरूकता होती है। मोर अंडरस्टैंडिंग, यानी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की समझ, एक दूसरे को समझना। एंड लर्न टू वर्क टुगेदर, और हम सीखते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे सीखा जाता है, खेला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, वाहिल प्लेइंग फुटबॉल, जब हम फुटबॉल खेलते हैं, वी नीड टू बी इन वेल कोऑर्डिनेशन विद आवर टीम मेंबर्स टू स्कोर गोल। जब हम एक फुटबॉल खेलते हैं तो हमें आवश्यकता होती है टू बी इन वेल कोऑर्डिनेशन, एक संयम बनाए रखना, एक दूसरे की सहायता करते हुए, विद आवर टीम, हमारे टीम मेंबर्स यानी कि हमारे टीम के सदस्यों के साथ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गोल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अपना बना सकें। आगे है टाइप्स ऑफ गेम्स, यानी कि खेलों के प्रकार कितने होते हैं, किस किस तरह के, किस किस प्रकार के खेल होते हैं। वी कैन प्ले मैनी गेम्स एट मैनी प्लेसेस डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग वेयर द गेम्स आर यूजुअली प्लेड। वी कैन प्ले, हम खेल सकते, मैनी गेम्स, बहुत से गेम, एट मैनी प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर, डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग, यानी कि हमारे चारों तरफ का आवरण देखकर, वेयर द गेम्स आर यूजुअली प्लेड, जहां पर क्या है वो खेल ज्यादातर खेले जाते हैं। गेम्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज आउटर गेम्स एंड इंडोर गेम्स, जो खेल हैं उनको कैटेगराइज्ड, भागों में बांटा जा सकता है दो तरह से। कौन कौन से? इन आउटडोर गेम्स यानी बाहर खेले जाने वाले, एंड इंडोर गेम्स यानी इन में डोर, अंदर यानी दरवाजा, इन मने में अंदर, डोर दरवाजा, दरवाजे के अंदर खेले जाने वाले खेल। सबसे पहले आता हमारा आउटडोर गेम्स। एज द नेम सजेस्ट, द गेम which can be played outside the house is known as an outdoor game. As the name है, नाम के अनुसार, जैसे कि दे रखा नाम में आउट बाहर, डोर दरवाजे से बाहर, सजेस्ट दर्शाता है, द गेम खेल को, विच कैन बी प्लेड जो खेले जाते हैं, आउटसाइड द हाउस घरों से बाहर, इज नोन एज कहलाते हैं आउटडोर गेम यानी कि बाहरी खेल। फिर है क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी एक्सेट्रा आर सम आउटडोर गेम्स विच आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड, स्टेडियम एंड कोर्ट्स एक्सेट्रा। क्रिकेट यानी कि हम क्रिकेट यानी बैट बॉल, वॉलीबॉल क्या हो गया भाई एक खेल, हॉकी का भी सभी को पता है, वॉलीबॉल का पता है, क्रिकेट का पता है, ये सभी खेल हैं आउटडोर गेम्स हैं, यानी घरों से बाहर खेले जाने वाले जो खेले जाते हैं ओपन ग्राउंड्स, खुले मैदानों में, स्टेडियम्स यानी कि खेल के जो स्टेडियम होते हैं अलग से वो, और कोर्ट्स या फिर क्या हो खुली जगह हो, वहां पर भी हम, खुले बरामदे हो वहां पर भी इन खेलों को खेल सकते हैं। ये था हमारा आज का ईवीएस क्लास 5th लेसन नंबर 2 का फर्स्ट पेज।